तो हमको भी काफ़ी नज़दीक होगा, और उससे भी अगर नज़दीक करना है तो हमको इधर ही करना पड़ेगा। तो आप विशाल नगर एक बार जा सकते हैं, सेंटर में बहुत सुंदर है। अभी भी जो सेंटर है वो थोड़ा सा दूर है, अभी तो नया होगा, वो काफ़ी नज़दीक है। तो वहाँ पे भी अभी मैं यही क्लास दे गया संडे फीस्ट में उनके 24 गुरुओं के ऊपर। उधर उनका काफ़ी सारा हो गया, हाथी के उस पर चल रहा है। हाथी से क्या तो हमारा अभी तीसरा ही चल रहा है। तो सबसे पहले गुरु पृथ्वी। पृथ्वी से हमने क्या सीखा? सहनशीलता। ओके। और वायु से हाँ मेन है, हाँ चलते जाना है, किसी से आसक्ति नहीं। विरक्ति, विरक्ति का भाव जो है वो वायु से। वायु अलग अलग जगह से गुजरती है, लेकिन वो अफेक्ट नहीं होती उससे। तो अभी जो आज का टॉपिक है वो भी कुछ सिमिलर है। आज जो आकाश के बारे में है, आकाश के बारे में अवधूत ब्राह्मण जो कि दत्तात्रेय है, वो क्या सीखते हैं? तो आकाश से भी अनासक्ति सीखते हैं अवधूत ब्राह्मण। और ये अवधूत ब्राह्मण और यदु राजा के बीच में संवाद हो रहा है 11वें स्कंद में। और ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है उद्धव गीता। तो 11वें स्कंद में उद्धव गीता है, जो किसने किसको बोली थी उद्धव गीता? भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को बोली थी। जब भगवान इस जगत जब प्रस्थान कर रहे थे, अपने धाम में जा रहे थे, तो उस आखिरी समय में उन्होंने उद्धव को याद किया था। और पेड़ के नीचे बैठ के, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के भगवान ने उद्धव को ये उद्धव गीता बताई थी प्रस्थान करने से पहले। और उद्धव गीता जो है ये भगवद गीता से भी ज़्यादा डीप है और ज़्यादा बड़ी है। इसमें 23 अध्याय है उद्धव गीता में। भागवतम नहीं आता है, लेकिन उसमें 23 अध्याय 11वें स्कंद में। भगवद गीता में 18 अध्याय। आपका मोबाइल फोन कृपया करके साइलेंट में रखिए सभी। अभी निकालिए मोबाइल फोन और साइलेंट में रखिए सब। देखो मैं भी, मेरा साइलेंट नहीं है। मेरे नोट्स है उसमें, इसलिए मैं देख रहा हूँ। आप सभी उसको थोड़े साइलेंट में रखिए। तो उद्धव गीता जब बता रहे थे भगवान उद्धव जी को, तो उस समय और एक व्यक्ति थे वहाँ पे। और वो कौन थे? मैत्रेय ऋषि, मैत्रेय मुनि भी थे वहाँ पे। लेकिन उनको बुलाया नहीं था भगवान ने, लेकिन वो आ गए बिन बुलाए मेहमान। वो भी वहीं पे थे। वो देखा, अरे कुछ तो चल रहा है इधर, भगवान कुछ तो बोल रहे उद्धव जी को। और उस समय ये सब युद्ध वगैरह हो गया था। यदु एक दूसरों को मार दिया था उन्होंने। यदुओं का जो नाश हुआ था, संहार हुआ था, वो भी भागवत में आता है 11वें स्कंद में। तो उसकी तो अलग कथा है, लेकिन एक दूसरों के साथ युद्ध करके उनका सबका नाश हो चुका था प्रभास क्षेत्र में। तो उसके पश्चात ये घटना होती है उद्धव गीता। तो भगवान उधर से आते हैं, भगवान के शरीर में भी थोड़ा सा खून वगैरह लगा है, पसीना है, क्योंकि इतना बड़ा युद्ध हुआ है। एक दूसरों को उन्होंने एक बड़ी बड़ी जो मुसल से मारा था यदु। तो हम सोचेंगे अरे क्या है, ऐसे कैसे? भगवान के तो सब पार्षद थे, भक्त थे, ऐसे कैसे एक दूसरे से झगड़ा कर सकते हैं? लेकिन हमें ये सही तरीके से समझना है ये लीला जो 11वें स्कंद में आती है, प्रभाव क्षेत्र की या मौशल लीला जिसको बोलते हैं। ये भगवान की ही इच्छा थी, क्योंकि यदु वंशों का नाश भगवान चाहते थे मेरे पहले हो। क्योंकि भगवान जाने वाले थे अपने धाम, तो उसके पहले यदु वंश इतने करोड़ों करोड़ों की संख्या में और बहुत शक्तिशाली थे, भगवान के पार्षद थे ना, तो उनको भेजना था ना पहले। भगवान जाने से पहले उनका वाइंड अप करना था, सेटअप और वाइंड अप जैसा इधर होता है हॉल में, वैसा वाइंड अप। भगवान बोले इनका वाइंड अप पहले करना पड़ेगा, नहीं तो ये इतनी विशाल सेना है, बहुत शक्तिशाली है, तो उनको मैं भेजूंगा पहले और फिर बाद में मैं जाऊँगा।
तो इसलिए युद्ध करवाया भगवान ने, आपस में ही सबका युद्ध हुआ और एक दूसरे को उन्होंने मार दिया, सब खत्म हो गए। फिर बाद में भगवान आए, पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, उस समय उद्धव जी आए और फिर मैत्रेय जी भी आए और फिर भगवान उद्धव को उद्धव गीता बताते हैं। और उद्धव जी की बहुत इच्छा थी कि मुझे भी आपके साथ ले चलो, क्योंकि उद्धव भगवान के बहुत ही नज़दीक के पार्षद है, भक्त है और उद्धव भगवान के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। उनके भाई है लेकिन भक्त है और उनके जैसे ही दिखते थे उद्धव। तो इसलिए उद्धव बोले कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आप अपने धाम जा रहे हैं तो मुझे भी लेके चलो। तो मुझे भी लेके चलो। तो भगवान बोलते नहीं, तुम्हें यहीं पे रहना होगा। बहुत कठिन है ना कि भगवान के साथ इतना रहा है जो व्यक्ति भगवान के बिना जी नहीं सकते ऐसे, तो भगवान बोल रहे नहीं, तुम नहीं आ सकते, तुम्हें इधर ही रुकना पड़ेगा, तुम्हारे लिए एक मिशन है। और क्या मिशन था उद्धव जी के लिए? हाँ, तो भगवान बोलते हैं कि मैंने बद्रिका आश्रम के ऋषि मुनियों को एक प्रॉमिस दिया था कि मैं वहाँ पे आऊँगा और उनको कुछ उपदेश दूंगा, लेकिन अभी मैं कर नहीं सका, मुझे जाना है, अभी मेरा समय हो गया है, 125 साल हो गए। तो उद्धव मेरे बिहाफ पे, ऑन माई बिहाफ आपको उधर जाना होगा और उनको मेरा ये उपदेश, मेरा ये संदेश देना होगा जो मैं तुम्हें अभी देने जा रहा हूँ। तो उद्धव बोलते ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा, आज्ञा मोर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए भगवान ये उद्धव गीता के 23 अध्याय बताते हैं 11वें स्कंद में उद्धव को। तो इसलिए भगवद गीता से भी ज़्यादा गूढ़ है उद्धव गीता, क्योंकि अर्जुन से भी ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है उद्धव का भगवान से। तो ये उद्धव गीता के अंतर्गत ये 24 गुरुओं का वर्णन है। ये अवधूत ब्राह्मण और यदु महाराज के बीच में संवाद है। संवाद के अंदर संवाद है। सबसे पहला संवाद तो चल रहा है किसका? नहीं, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का। और उसके भी बाहर है। ये स्टोरी भी कौन बोल रहा है? शौनक आदि ऋषि और सूत गोस्वामी में संवाद चल रहा है। तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं शौनक आदि ऋषि मुनियों को ये भागवतम की कथा। अभी उसके अंदर थोड़ा सा जगह छोड़िए यहाँ पे, ये साइड में। तो सूत गोस्वामी जो नैमिषारण्य में है, वो जो है यहाँ ऊपर जो नैमिषारण्य में संवाद चल रहा है सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि, जो 88,000 जो ऋषि मुनि है। नैमिषारण्य कोई गया है? अभी भी एकदम बढ़िया जगह है, शाम गए थे तो उधर वो 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे। साउंड सिस्टम भी नहीं था, कैसे बोले नहीं पता नहीं। और हॉल भी बड़ा था, हॉल था ही नहीं, ओपन नहीं थे, चेयर नहीं थे। तो वो संवाद पहला है सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि। उसमें कथा चल रही है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज। और फिर सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के अंदर अभी ये कथा है जहाँ पे भगवान इनको बोल रहे हैं उद्धव जी। उसके अंदर है थर्ड लूप है। और उसके अंदर कौन किसको बोल रहा है? अवधूत ब्राह्मण बोल रहे हैं यदु महाराज। समझ में आया? अवधूत ब्राह्मण कौन है? दत्तात्रेय। तो दत्तात्रेय अवधूत है। अवधूत यानी जो इस दुनिया से परे होता है, उसको कुछ लेना देना नहीं इस दुनिया का। तो ऐसे अवधूतों का वर्णन आता है भागवत में अलग अलग। प्रहलाद महाराज भी एक अवधूत से मिलते हैं, अवधूत ब्राह्मण से पड़े रहते हैं, अजगर की तरह, अजगर वृत्ति रहती है, यानी वो कुछ करते नहीं। भगवान ने भेजा तो आएगा कुछ खाने के लिए, नहीं तो नहीं। भगवान के ऐसे नहीं कि सोते रहते हो, सोना काम नहीं उनका। भगवान का ध्यान और भजन उनका काम है। बीच में भगवान कुछ भेजेंगे खाने के लिए तो लेंगे, नहीं तो नहीं। इसको अवधूत बोलते हैं, वो इस दुनिया से परे। तो ऐसे ये भी अवधूत थे दत्तात्रेय। तो ये बोल रहे हैं यदु महाराज। तो अभी
इसमें 24 गुरु का वर्णन है। तो सबसे पहले तो हमने पृथ्वी का देखा, फिर वायु, और आज हम आकाश के बारे में। तो आकाश से अवधूत ब्राह्मण सीखते हैं, उनको गुरु बनाते हैं ना, उनसे सीखा है कुछ, तो जिससे भी सीखते हैं वो गुरु हो गए ना। तो देखिए ये अवधूत ब्राह्मण से हमें सीखना चाहिए कि हर एक चीज जो है उससे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ऐसा हमेशा सोचना चाहिए, इससे क्या सीख सकते हैं, इससे क्या सीख सकते हैं। नहीं तो हम कितने बार आकाश को देखा है, कितने लोगों ने देखा है आकाश को, लेकिन आकाश से जो अवधूत ब्राह्मण ने सीखा वो हमने सीखा नहीं। वायु को भी हम कितने बार महसूस करते हैं, पृथ्वी को तो देखते हैं। तो लेकिन ये 24 गुरु है अपने आजू बाजू में ही। फिर बाद में पानी और हाथी और मधुमक्खी और ये पिंगला और ये सब 24 गुरु ये हम देखते हैं, लेकिन हम कभी सीखते नहीं। लेकिन अवधूत ब्राह्मण जो है वो सीख रहे हैं। तो आकाश से वो क्या सीखते हैं कि जैसे तो आकाश से देखिए, आकाश में अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे बादल आते हैं अलग अलग प्रकार के, कभी सफ़ेद बादल, कभी काले बादल। फिर सबने अब तक साइलेंट में नहीं रखे, सब अपना अपना मोबाइल निकाल ले हाथ में ले लीजिए और उसको ऐसे साइलेंट में कीजिए। कैसे करते हैं आपको पता नहीं होगा, तुम नहीं करते किया सबने, फिर भी बजेगा किसी न किसी का। थोड़े देर के लिए, ज़्यादा समय में साइलेंट में, या फिर ऑफ कर दीजिए, साइलेंट पता नहीं रहेगा कैसे कर दिया सबने। आपके लिए थोड़ा 30 सेकंड दे देते, कर लो साइलेंट, नहीं तो फिर से बजेगा। कर दिया? कर दिया? बजना नहीं चाहिए भैया किसी का मोबाइल, साइलेंट में कर दो। थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा समय नहीं है आपका दूंगा मैं। तो आकाश में बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। क्या क्या चीज़ें होती रहती है? आकाश में बादल आते हैं, फिर बारिश गिरती है, कभी कभी बिजली गिरती है, तूफान होता है। बहुत सारी चीज़ें आकाश में होती रहती है, लेकिन जो आकाश है उससे प्रभावित नहीं होता। तो ये सीख अवधूत ब्राह्मण आकाश से सीखते हैं कि उतार चढ़ाव जिंदगी में आने वाले हैं। ये जो भौतिक जगत है इसका स्वभाव ही ऐसा है, कभी भी एक समय जैसा नहीं होता, कभी खुशी कभी गम। ये इस भौतिक जगत का नियम है, उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होता उसको अमृतत्वाय कल्पते, यानी अमृत मिलता है। वो क्या है? मोक्ष के लिए वो क्वालिफाइड है। भगवान के धाम जाने के लिए कौन सा व्यक्ति क्वालिफाइड है? जो कि किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होता। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो तथो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यति। जो व्यक्ति ऐसा जीता है कि सुख दुख लाभ जय पराजय इनसे प्रभावित नहीं होता, ऐसा पूरा जीवन जीता है, वो भगवान के धाम 101% जाता है। तो हमें ये टेक्निक सीखनी है। बोलना आसान है और ऐसे मैं नहीं बोल रहा कि मैं भी उस स्तर पे, सभी स्ट्रगल कर रहे हैं अलग अलग स्तरों पे। 100% वो परफेक्शन लाना बहुत बहुत मुश्किल है। हाँ, ये अवधूत जैसे जो होते हैं वो असल में वैसे प्रभावित नहीं हो सकते, लेकिन हम थोड़ा बहुत होते हैं। लेकिन हमको क्या करना है? कम से कम होना चाहिए प्रभावित। हम 0 तो नहीं कर सकते, लेकिन लीस्ट मिनिमम पॉसिबल प्रभावित होना चाहिए, बहुत कम। क्योंकि जनरली जो मनुष्य है, मनुष्य में तो इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती है।
तो कुछ ऊपर नीचे सुख दुख में थोड़ा सा तो प्रभाव होता है, लेकिन उसको एब्जॉर्ब, शॉक एब्जॉर्बर से एब्जॉर्ब करने की शक्ति होनी चाहिए। तो जैसे उदाहरण आता है कि रास्ते पे स्पीड ब्रेकर होता है ना, तो स्पीड ब्रेकर कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि एकदम स्पीड ब्रेक उधर सच में स्पीड को आपको रुकना ही पड़ता है, एकदम गाड़ी स्लो करके फिर ऐसा ये, और कभी एक नहीं 2 3 4 5 होते साथ में। तो जब स्पीड ब्रेकर आता है तो देखिए, एक तो आप अगर वो लूना पे जाओगे ना, पहले लूना आती थी, चल मेरे लूना, लूना चला ही क्या आपने कभी? अभी अभी आजकल लूना नहीं, पहले लूना। ऐसे लूना से जाओगे तो कितने जन चला ही लूना, पता है? हाँ चल और वो स्पीड ब्रेकर धाड़ ऐसा जर्क लगेगा लूना, तो उसके शॉक एब्जॉर्बर एकदम। लेकिन अगर फिर कार से जाओगे, मारुति 800 मारुति 800 से जाओगे तो थोड़ा सा तो बैठेगा ही लगता, स्पीड ब्रेकर से जाओगे तो थोड़ा सा लगेगा। और अगर एकदम बढ़िया सी गाड़ी मर्सिडीज उससे जाओगे तो एकदम कम, एकदम मिनिमम। और आजकल वो बड़ी वोल्वो वगैरह बसेस होती हैं, उसको तो एकदम ऐसा शॉक अब जाते हो तो ऐसा लगता ही नहीं कि नीचे खड्डा है, स्पीड ब्रेकर स्मूथ मुंबई पुणे हाईवे पे एक्सप्रेस हाईवे पे चलते हैं। लेकिन स्पीड ब्रेकर है तो थोड़ा झटका लगेगा। अभी भौतिक जगत का नियम क्या है? माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। तो ये भौतिक जगत में दुख है, स्पीड ब्रेकर्स है, आप वो स्पीड ब्रेकर को निकाल नहीं सकते। आप बोलेंगे ये स्पीड ब्रेकर अच्छा नहीं लगता, मेरी गाड़ी खराब हो रही है, इसको निकाल दो। स्पीड ब्रेकर तो रहेगी, आपके हाथ में वो निकालने का नहीं। लेकिन आपके हाथ में क्या है कि आपके शॉक एब्जॉर्बर पावरफुल बना लो। पावरफुल शॉक एब्जॉर्बर रहेंगे तो आपको शॉक कम से कम लगेगा। तो इसीलिए जो भगवान की भक्ति में जुड़ता है तो दुख तो आने वाले, चाहे आप भक्ति करो या नहीं करो, स्पीड ब्रेकर तो आने वाली ही है। ऐसा नहीं कि अभी मैंने भक्ति स्वीकार की, मैं भगवान का भक्त हूँ, इतना महान भक्त हूँ, पिछले 6 महीने से मैं संडे प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ और मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहा है? अरे भाई 6 महीने क्या, 6 सालों से भी अटेंड किया, 60 साल भी हो गए, तो भी भौतिक जगत का नियम बदल नहीं सकते। दुखालय में शाश्वत बोल दिया ना भगवान ने, यानी दुख रहेंगे और ये दुनिया में सब कुछ अशाश्वत, टेम्पररी, ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। तो भगवान भी बदलते नहीं, खुद आते हैं तो भी भगवान बदलते नहीं, इस भौतिक जगत का नियम। तो हमारे लिए कौन बदलने वाला? तो हमको खुद को बदलना है, खुद को क्या करना है? शॉक एब्जॉर्ब। तो भक्ति में जो जुड़ता है उससे जो शॉक आते हैं उसको एब्जॉर्ब करने की शक्ति बढ़ती है, वो बढ़ाना है, वो हमारे हाथ में, बाकी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो इसलिए रिमेन अनअफेक्टेड बाय द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द लाइफ। तो ये आकाश से अवधूत ब्राह्मण सीखते हैं कि कैसे कितने भी तूफान हो, संपत्ति हो या विपत्ति हो, दोनों में समभाव रखना चाहिए। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। तो ऐसे जो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा होता है वो हमेशा स्थित प्रज्ञ रहता है। तो वो आर्ट आनी चाहिए, और वो आर्ट एक दिन में नहीं आने। कल भर्ती और आज चक्रवर्ती नहीं हो सकते। आर्मी में भर्ती हो गए आज और कल क्या चाहिए? परमवीर चक्र मिलता है कि एक दिन में परमवीर चक्र? उसके लिए बहुत घिसना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, तभी जाके परमवीर, बहुत कम लोगों को मिलता है ना परमवीर चक्र। तो इसीलिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इसलिए हमारा जो भक्ति का प्रैक्टिस है, हमें डेली हर रोज ABCDE ये हमारा प्रैक्टिस है हर रोज का, और ऐसे करते रहेंगे तो ये स्थिति आ सकती है ब्रह्मभूत, तब जाके हमारे शॉक एब्जॉर्ब पावर।
आप बोलेंगे ए बी सी डी, तो हमने बचपन से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, लेकिन भक्ति के ए बी सी डी अलग है, उससे शॉक एब्जॉर्बर बढ़ने वाले। ए फॉर एसोसिएशन। तो यहाँ पे हमारा इतना अच्छा सत्संग हो रहा है हर संडे को। अब बोलेंगे नहीं संडे को हमको सोना है। संडे को लोग क्या करते हैं, सोते और बाहर जाते, घूमते, खाते और कुछ करते हैं। अच्छा इस्तेमाल नहीं होता है संडे का, लेकिन ये अच्छा है ना, संडे का अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। संडे हॉलीडे का मतलब क्या होता है? हॉलीडे यानी हॉलीडे, हॉलीडे यानी होली चीजें करनी चाहिए, लेकिन आजकल हॉलीडे पे ही सबसे अनहोली चीजें होती है। क्या करें? तो हमें इतना अच्छा मौका मिला है, सत्संग हो रहा है हर संडे को, हॉलीडे को, तो हॉलीडे का अच्छा इस्तेमाल। अभी मैं विशाल नगर से आ रहा था, उधर 500 भक्त आते हैं हर संडे को, सब आते हैं संडे को कंपलसरी, सभी आते हैं एवरी संडे। तो संडे या आपके सोसाइटी में भी जहाँ पे कार्यक्रम होता है वो अटेंड करना चाहिए। तो ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर बुक्स, कौन से? चंपक ठक ठक। और कौन से पढ़ते थे बचपन? कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए? जो हमारे शास्त्र है, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत डेली पढ़ना चाहिए। डेली भगवद गीता एक श्लोक तो पढ़ना चाहिए, भागवतम के 1-2 श्लोक पढ़ने चाहिए, तो डेली एटलीस्ट 15-20 मिनट तो हमने पढ़ना चाहिए। बी फॉर बुक्स, सी फॉर चैंटिंग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चैंटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक व्यक्ति ने यहाँ पे जो आ रहा है उसने एक माला तो कम से कम करनी चाहिए। कितने लोग करते हैं माला रेगुलरली, डेली करते हैं? तो जो नहीं कर रहे हैं उन्होंने एक राउंड, एटलीस्ट एक राउंड। चैंटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको आपके शॉक एब्जॉर्बर आकाश की तरह बनना है, अनअफेक्टेड रहना है सुख दुख से, लाभ अलाभ, जय पराजय से, तो ऐसे ही नहीं बनोगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चैंटिंग, क्वालिटी चैंटिंग। सी, ABC, D डाइट, यानी जो भी हम खाते हैं भगवान को अर्पण करके ही खाना चाहिए। यज्ञाशिष्टाशिनो चंते मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै, मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै भुंजन्ते ते अगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। तो भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति अपने खुद के लिए बनाता है, पकाता है और खाता है मुझे अर्पण किए बिना, वो सिर्फ पाप खा रहा है। ऑलरेडी पाप का बोझा है बहुत जन्मों का, उसमें और बड़ा। तो जो भी खाते हैं भगवान को अर्पण करके खाते हैं। भगवान कितने कृपालु है कि हम जब भगवान को अर्पण करते पूरा खाने लेते। नहीं तो बोलेंगे प्रभु एक तो हमारे घर में एक ऑफर करेंगे, भगवान खा लेंगे तो हम क्या खाएंगे? तो भगवान बहुत कृपालु है, आप भगवान को अर्पण करते, भगवान आंखों से खा लेते हैं, उसमें कृपा डाल देते हैं और वो भोग का प्रसाद बन जाता है। और वो प्रसाद हम जब खाते हैं तो उससे शुद्धिकरण होता है। बहुत मुश्किल है क्या? और कितना पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान ने बोला कि क्या पत्ता, पत्र, फल ये अर्पण करो मुझे। भगवान ने पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता वगैरह नहीं मांगा है, सिंपल। तो इसलिए जो भी हम खाते हैं भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए। डी और ई फॉर एंगेजमेंट, या एंगेजमेंट यानी सेवा। भगवान के लिए कुछ ना कुछ सेवा करनी चाहिए। मंदिर जाते हो उधर सेवा करो, या यहाँ पे सर्विस। और ई फॉर एकादशी भी होते हैं। एकादशी का पालन परसों ही थी ना, कल ही थी, करते हैं पालन सब। एकादशी का पालन करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अन्न में सारे जगत के सबके पाप अन्न में होते हैं। फ्री में आपको मिल जाएंगे सबके पाप। तो इसलिए अन्न नहीं खाना है। मैं आप बोलेंगे मैं भगवान को अर्पण करके भी नहीं खाना। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना है, बाकी हमको तो पता है मगर खिचड़ी या फिर फल। तो ये ABCDE इसका प्रैक्टिस करना है। इसका रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्थिति जरूर आ सकती है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा,
कि आपकी जो प्रसन्नता है, आपकी जो खुशी है, किसी चीज़ से अफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि वो आध्यात्मिक खुशी होगी, भौतिक नहीं। लेकिन आजकल क्या होता है, कुछ मिला हमको, कुछ लाभ हो गया तो बहुत आनंद होता है, और कुछ खो गया, कुछ चला गया तो दुख होता है, क्योंकि ये प्रैक्टिस नहीं है हमारी। प्रैक्टिस ही हमारा बहुत वीक है। हमारा प्रैक्टिस बाकी चीज़ों में ही जाता है तो ये भी सीखने में प्रैक्टिस नहीं है। तो हम अगर एक बार एक शेतकरी, हाँ किसान था। तो एक किसान गांव में रहता था और उसके पास एक जगह थी बढ़िया सी, उसका घर भी था नज़दीक, और गांव में कुछ लोग रहते थे। तो एक दिन उसके घर में, उसकी जगह में एक घोड़ा आ गया, बढ़िया सा एकदम सुंदर सफ़ेद कलर का घोड़ा, एकदम सुंदर घोड़ा। तो सब गांव वालों ने देखा, वाह 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 घोड़ा आ गया, अरे ये तो गरीब बेचारा किसान, इसकी तो लॉटरी लग गई, कितना अच्छा घोड़ा, तो इससे आपको बहुत मदद होगी, घोड़ा है। सब गांव वाले आ गए और बोले कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारा क्या भाग्य है, तुम्हारे घर पे घोड़ा है, कितना बढ़िया सुंदर घोड़ा है। तो बोला देखो क्या भाग्य और क्या है, सब कुछ तो ऊपर वाला करता है। तो क्या है, इसको तो पता ही नहीं इसका कितना भाग्य है, कितना नसीब है भाई, घोड़ा है, क्या भाग्य है। व्हाट लक, व्हाट अनलक, व्हाट इज लकी, व्हाट इज अनलकी। He was not affected। बाद में कुछ दिनों के बाद वो घोड़ा गायब हो गया। सब लोग आ गए और बोले अरे अरे बेचारा किसान, इतना अच्छी लॉटरी लगी थी इसका, इतना अच्छा घोड़ा था, अच्छा लगा, तो यू आर वेरी अनलकी। बोला व्हाट इज लकी, व्हाट इज अनलकी। बोले अरे ये तो किसी से अफेक्ट होता नहीं, ये घोड़ा आ गया कुछ नहीं हुआ, घोड़ा चला गया दुखी नहीं हो गया, क्या है। कुछ एक दो दिन के बाद वो घोड़ा आया, साथ में 10 घोड़ों को लेके आया प्रचार करके आया वो तो कुछ 10 घोड़ों के लेके आए साथ में। अरे वाह वाह, गाँव वाले फिर से आ गए, बोले अरे वाह वाह कितने भाग्यशाली हो यार तुम, तुम्हारे पास 10 घोड़े आ गए, 11 घोड़े हो गए, एक घोड़े जाके 10 घोड़ों के लाए, तो आपके पास इतने सारे घोड़े। तो बहुत है जरा आपके लिए। तो व्हाट इज लकी, व्हाट इज अनलकी। अरे ये तो कुछ भी नहीं हुआ, इतने सारे घोड़े आए घर पे, उसको कुछ लग ही नहीं रहा है। तो एक दिन उसका बेटा, किसान का बेटा एक घोड़े के ऊपर जा रहा था, उनके घोड़ा सीख रहा था, घोड़े के ऊपर जा रहा था। अचानक घोड़ा पागल हो गया ऐसा 2 पैरों के ऊपर आ गया, उसका बेटा थड़ करके नीचे गिर गया, घोड़े के ऊपर से गिर गया तो उसका एक पैर हड्डी टूट गया ना, दर्द हो रहा था उसको। फिर उसको लेके आए गाँव वाले घर पे, बेचारा सब बोले बहुत अनलकी हुआ, आपके बेटे का पैर टूट गया, व्हाट इज लक, व्हाट इज लक। अरे ये तो इसका अपने बेटे का पैर टूट गया, कुछ लग नहीं रहा है, तो अनअफेक्टेड। तो फिर ये उसको प्लास्टर वगैरह लगा के इसके सब पैर और ऐसा लटकाया हुआ, उसको बेचारा फ्रैक्चर। तो कुछ दिनों में हुआ कि उधर के राजा ने ऐलान कर दिया कि दूसरा राजा जो है, दूसरा उसने अटैक कर दिया अपने किंगडम के ऊपर, राज्य के ऊपर, तो इसीलिए हमको आक्रमण करना पड़ेगा। लेकिन उस राजा की सेना में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सैनिक हैं, इसलिए हमारे पास इतने सैनिक नहीं है, इसलिए जो भी सिविलियंस सबको भर्ती होना पड़ेगा, जो यंग लोग हैं सब 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 चलो, उसको बोलते हैं ना ड्राफ्ट बोर्ड, जबरदस्ती। जैसे वियतनाम वॉर में ड्राफ्टिंग किया था सबको,
तो सब सोल्जर्स आ गए, सब सैनिक देखा कौन कौन युवक है घर में, अच्छा तंदुरुस्त है, चलो चलो वॉर में आना पड़ेगा, यूनिफॉर्म बंदूक लो नहीं तो मरोगे। अरे कैसे चलो भी पता नहीं, अच्छा सबको बंदूक दे दिए, चलो निकलो, सबको क्या ये सब यूनिफॉर्म दे दिया। गांव में जो भी थे सबके घर पे जो युवक उनके बच्चे थे सबको दे दिया। इनके घर पे आ गए जो किसान के घर पे, तुम्हारा बेटा गया, ये बेटा तो उसकी टांग लटक रही है, उसका प्लास्टर है, बोले अरे इसको ये कैसे लगेगा, छोड़ दो इसको छोड़ दो। लेकिन बाकी सबके घर पे से गए और युद्ध हुआ और जो जो गए थे वो मारे गए। तो तब आके गाँव वाले बोले योर आपके बेटे की टांग टूट गई तो आपका बेटा आपके पास। व्हाट इज लक, व्हाट इज अनलक। तो इसलिए क्या होता है जीवन में, इसमें समदर्शी होना चाहिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वभाव के च पंडित समदर्शिना। जो समदर्शी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, एक्चुअली भौतिक जगत में सब कुछ बुरा ही है यानी जब तक हम भगवान से जुड़ते नहीं और भगवान के धाम नहीं जाते तो इस भौतिक जगत से ज़्यादा आसक्त रह के इस चीज़ों से अफेक्ट होना या प्रभावित होना ये इंटेलिजेंट व्यक्ति का सिम्टम नहीं है, लक्षण नहीं। तो इसलिए अच्छा वही है कि जो हमें भगवान के पास लेके जाए, भगवान के नज़दीक लेके जाए, वो अच्छा है, बाकी सब बुरा है। तो इसलिए हमें वो चेतना जो आकाश से सीखना क्या चाहिए, रिमेन अनअफेक्टेड बाय व्हाटएवर हैपेंस इन लाइफ। ओनली वन थिंग वी शुड ऑलवेज फोकस इज मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा गोल क्या है, भगवान कृष्ण की प्राप्ति। जैसे एरोप्लेन में आप बैठते हो तो जैसे वो रनवे से जाता है एरोप्लेन तो आजू बाजू में अगर देखेंगे तो बिल्डिंग वगैरह बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, है ना। एयरपोर्ट पे जाओगे आजू बाजू की बिल्डिंग 20 मंजिली 30 मंजिली इतना ऊँची बिल्डिंग दिखेगी। लेकिन जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करता है और एरोप्लेन हवा में जाता है तो वही बिल्डिंग कैसे दिखते हैं, ऐसा थोड़ा सा लाइट दिखता है उसके ऊपर, लाइट ग्लो होता है यार। कितने इतने ऊंचे बिल्डिंग भी छोटे हो जाते हैं। अभी क्या वो बिल्डिंग छोटे हो गए हैं क्या, बिल्डिंग तो छोटे नहीं हुए लेकिन हम ऊपर चले गए तो वैसे ही अगर हम भगवान की भक्ति से हमारी चेतना ऊपर लेके जाते हैं तो इस भौतिक जगत के जो सुख और दुख है वो कैसे लगेंगे, छोटे छोटे लगेंगे। उसके लिए हमारी चेतना को हमें ऊपर उठाना है और वो केवल भक्ति से ही हो सकता है। तो हमारे एक भक्त गौरांग प्रभु वो एक बार ट्रेन में जा रहे थे, लोकल ट्रेन, मुंबई में कितने लोगों ने लोकल ट्रेन से ट्रैवल किया है? कुछ लोगों ने। खतरनाक होता है। मैं रहा हूँ 2 साल उधर जॉब किया दिल्ली में, ट्रैवलिंग लोकल ट्रेन से ट्रैवलिंग यानी सबसे भयानक एक्सपीरियंस। आपको उतरना है या नहीं उतरना है, आपको उतर ही देंगे। अगर आप उधर आपको चढ़ना ही नहीं चढ़ना तो आपको चढ़ा देंगे। ऐसे लोगों की भीड़, कोई नया व्यक्ति जाएगा तो वो पूरा कंफ्यूज हो जाएगा। तो ऐसे वो लोकल ट्रेन में जा रहे थे गौरांग को, तो बता रहे थे कि जगह नहीं थी बैठने के लिए तो खड़े रहे थे, सब लोग बैठे थे। तो कुछ समय वो खड़े रहे और बाद में एक व्यक्ति जो था पास में बैठा था वो उठ गया और बोला कि प्रभु जी आप बैठे, आप खड़े हैं, इतनी देर से आप बैठे। तो ठीक है बैठ गए और फिर वो व्यक्ति इन्होंने धन्यवाद दिया। तो अभी आप सोच सकते हैं कि इतना देर तो बैठा ही था, अभी उनको प्रभु जी को जगा दी तो क्या कारण होगा उनको देख के? उसको उतरना था, उसका स्टेशन नेक्स्ट स्टेशन था, कांदिवली बोरीवली, शायद बोरीवली पहले है कांदिवली जो भी। तो उसका एक स्टेशन पे अभी अगला स्टेशन उसका ही था। आप बैठिए, आप तो साधु हैं, आप बैठे। तो गौरव को देखा तो उसका स्टेशन आ गया, वो उतर गया। 2 मिनट खड़ा रहा वो और फिर बाद में उतर गया। तो गौरव को बता रहे थे कि उसके लिए वो 2 मिनट खड़ा रहना
ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसको पता था स्टेशन आने वाला है, 2 मिनट में खड़ा रह सकता, कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो स्टेशन अगला स्टेशन तो मेरा है। तो उसी तरह जब हमको पता है कि हमारा गोल क्या है, भगवान कृष्ण की प्राप्ति, ये गोल, अगर गोल पे ज़्यादा फोकस रहेंगे, हम गोल से बहुत कनेक्टेड रहेंगे, तो जो भी असुविधाएं आती है जीवन में, उससे हम ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। हमको पता है कि हमारा नेक्स्ट स्टेशन है, हमारा स्टेशन कौन सा है? कृष्णा स्टेशन। तो इसीलिए हम फिर थोड़ी सी असुविधाएं होती है, थोड़ा फर्क दुख आता है, थोड़ा फर्क तो नहीं। तो अगर गोल फिक्स नहीं है, गोल क्लियर नहीं है, तो फिर छोटी छोटी चीज़ें भी हमें बहुत बड़ा दुख दे सकती। और फिर वो बोलते मराठी में चिड़चिड़ा जाता है, चिड़चिड़ापन। छोटी छोटी चीज़ों पे वो गुस्सा आता है, छोटी छोटी चीज़ों पे वो दुख होता है, छोटी छोटी चीज़ों से अफेक्ट होता है, क्योंकि गोल ही फिक्स नहीं, गोल ही क्या पता नहीं। गोल जब फिक्स नहीं है तो छोटी छोटी चीज़ भी आपको प्रभावित करेगी। जब गोल फिक्स है, गोल क्लियर है, क्योंकि मेरा गोल वो है, या हो नहीं हो क्या फर्क पड़ता है। किसी के पास अगर बैंक में 50 करोड़ है, इमेजिन करो अगर है, और उससे उसका अगर पॉकेट से 5 रुपए गिर जाते हैं, तो उसको लगेगा क्या 5 रुपए कहाँ चले गए? बैंक में कितना है? 50 करोड़ है, क्या 5 रुपए चले गए तो नो प्रॉब्लम। जब फिर उसको 5 रुपए मिल गए तो उसको बहुत आनंद होगा, क्या 5 रुपए। लेकिन किसी के पास 10 ही रुपए है, उसमें से 5 रुपए गिर गए, तो उसको अरे बाप रे, मेरा 5 रुपए चला गया, सिर्फ 5 रुपए ही बचे, है ना? या फिर 5 रुपए मिल गए तो उसको बहुत खुशी होगी, क्योंकि बस है ही इतना। तो जो भक्ति में जुड़ता है उसके बाद कौन है? भगवान कृष्ण है, जो 50 करोड़ जैसे इसलिए उसके जीवन में फिर थोड़ी खुशी होती है या थोड़ा दुख होता है, ठीक है, ठीक चलते होते रहते, ही रिमेन्स अनअफेक्टेड। लेकिन उसके जीवन में भगवान है ही नहीं, भगवान कृष्ण की भक्ति है ही नहीं, भक्तों का संग है ही नहीं, तो उसको तो छोटे छोटे दुखों से बहुत ज़्यादा दुख होगा। और छोटा भी कुछ होगा बहुत आनंद भी, जितना आनंद होगा उतना ही ज़्यादा दुख भी होगा, ये याद रखना। जितना आनंद में उल्लासित हो गए उतना दुख में बहुत दुखी भी होंगे, इसलिए ज़्यादा उल्लासित भी मत हो और ज़्यादा दुखी भी मत हो। ये है टेक्निक इस भौतिक जगत में जीने का। जैसे कमल होता है, इसलिए उसको बोलते हैं पंकज। पंकज यानी जो पंक यानी कीचड़, पंकज जो जन्मता है, कीचड़ में जन्म लेता है, वो है पंकज। तो पंकज यानी कमल की एक खासियत है कि वो कीचड़ में जन्म लेता है, कीचड़ से प्रभावित नहीं होता है। पद्म पत्रम इवाम भसा, जैसे उसको पानी की कुछ बूंदे भी अगर उस पर हो तो तुरंत गिर जाती है, उसको अफेक्ट नहीं, उसको गीला नहीं करती। तो कमल से, पंकज से ये सीखना चाहिए। वो पंकज में जन्म लेता है लेकिन पंख से अफेक्ट नहीं होता, कीचड़ से अफेक्ट नहीं होता है। तो उसी तरह हमें, जैसे जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, वी शुड बी इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये जगत में जीना चाहिए लेकिन एक जगत के बन के मत रहो। डोंट बी ऑफ दिस वर्ल्ड, यू कैन बी इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा हैं। तो इस भौतिक जगत में जो भी क्लेश दुख वो होते हैं वो शरीर से संबंधित हैं और हम शरीर नहीं है। थोड़ा सा प्रभाव तो होगा क्योंकि शरीर और आत्मा का हमने इतना घनिष्ठ संबंध बना के रखा है, तो उसके कारण दुख होगा, लेकिन कम से कम होना चाहिए। क्योंकि आत्मा को क्या दुख है? आत्मा तो सच्चिद आनंद से बना है, उसके लिए कोई दुख है ही नहीं, उसके लिए सिर्फ आनंद ही आनंद है। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, अगर कोई व्यक्ति सोया है रात में और मस्त नींद में 12 बजे रात के गहरी नींद में, और उसको सपना आता है, क्या सपना है? कि एक शेर मेरा पीछा कर रहा है। बहुत भयानक सपना है कि शेर भाग रहा है मेरे पीछे पीछे, मैं आगे आगे भाग रहा हूँ, शेर पीछे पीछे, मैं आगे आगे, शेर पीछे पीछे, शेर
जंगल में कितना डर लगेगा ना किसी को भी, शेर अगर पीछे लग गया तो। और सपने में वो देख रहा है कि वो भाग रहा है, शेर उसके पीछे है, लेकिन उसका जो मित्र है वो बाजू में देख रहा है उसको पसीना छूट रहा है ना। होता है कभी कभी ऐसा, कुछ भयानक सपना देखा था, एक्चुअल पसीना आता, एक्चुअल वो व्यक्ति डरा हुआ क्योंकि सपना देखा। अभी उसको उस शेर से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको साइड में सो के वो भी सपने में एंटर करेगा और जाके शेर को भगाएगा। नहीं, क्या करना पड़ेगा, उस दोस्त को क्या करना पड़ेगा, जागो उठो जब जगेगा तो उसको ये सपना था, सच होता तो क्या होता। तो ये सपना है तो उसको, तो उसी तरह हम अभी सपना देख रहे हैं। सपने में क्या देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे, मेरा घर है बागदाद में और मेरा एक बढ़िया सा फ्लैट है और मैं मेरे परिवार के साथ रह रहा हूँ। और कुछ संकट आता है, कुछ दुख आता है तो वो डर जाता है व्यक्ति, क्या हो गया, ये बॉस ने ऐसा बोल दिया मुझे, ये व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोल दिया, इसलिए मुझे ऐसा, इसको तो मैं देख लूँगा, कितना व्यक्ति प्रभावित होता है। लेकिन ये क्या चल रहा है, सब सपना चल रहा है भाई। सपने के कुछ वास्तविकता होती है क्या? जागो, सोने रहना कोई इधर पीछे जागो है, जागो इस नींद से। एक तो रात को हम सपना देखते हैं, कितने 6 घंटे का रात को सो, और हम दिन में एक सपना देखते हो पूरा दिन और पूरे महीना और पूरा 100 साल का सपना। तो हमको लगता है वो सपना है, लेकिन ये भी सपना ही है। वो छोटा सपना ही है, बड़ा सपना है, ये 100 साल का सपना है। इस सपने से अगर उठना है, जागना है, तो उसके लिए भगवान की भक्ति और भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जागने से ही, भगवान की भक्ति में जुड़ने से ही भय से मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो भय रहेगा हमेशा, भौतिक जगत में हमेशा भय लगा रहता है। समाश्रिताये पदपल्लवप्लवं महत्पदं पुण्ययशो मुरारे, भवाम्बुधिर्वत्सपदं परं पदं 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 यद्विपदां न तेषां। भागवत में कहा है कि ये भौतिक जगत एक भव सागर जैसा है। अभी ये स्विमिंग टैंक, इसमें जो पानी नहीं है लेकिन स्विमिंग टैंक से भी बहुत बड़ा होता है सागर, और भव सागर तो बहुत बड़ा होता है और बहुत डीप भी होता है। तो अगर सागर में कोई गिरा है तो कितना भयानक लगेगा ना, क्योंकि सागर एक तो बहुत गहरा होता है और उसमें बहुत बड़ी तरंगे भी होती, लहरें भी होती। एक्सपर्ट स्विमर भी सागर में तैर नहीं सकता। हम कभी कभी जगन्नाथपुरी जाते हैं, जगन्नाथपुरी का जो सागर है वो बहुत भयानक है। इसको लगता है हाँ चलो चलो, मैं तो स्विमिंग टैंक में बहुत स्विमिंग कर लिया है। अरे स्विमिंग टैंक नहीं है, सागर सागर में जाते कई सारे लोग आते हैं, उधर का इन उधर। तो सागर में तो बहुत डर लगता है, बहुत भयानक है सागर। लेकिन जो भगवान की भक्ति में जुड़ता है, भगवान के चरणों की शरण लेता है, उसके लिए जो भव सागर है वो कितना बन जाता है, कितना स्विमिंग टैंक कितना, फिर कितना कितना आता है, इतना। वत्स पदम, वत्स पदम, वत्स यानी जो गाय का बछड़ा होता है, उसके खुर में कितना पानी बैठेगा, 4 लीटर या 5 लीटर, 10 लीटर, इतना सा पानी बैठेगा। और उसको, उसमें किसको डर लगेगा क्या, इसमें डूब जाऊंगा, उससे कोई डर नहीं लगेगा। तो जो भगवान की भक्ति में जुड़ता है, भगवान के चरणों की शरण लेता है,
उसके लिए भव सागर बन जाता है इतना सा, फिर डर नहीं लगता भौतिक जगत से। लेकिन जो भक्ति नहीं करता, भगवान से जुड़ता नहीं है, ABCD नहीं करता, उसके लिए भौतिक जगत में पदम पदम यत् विपदाम न तेषाम, हर एक पद पे कुछ ना कुछ विपद है। विपद है ना, ट्रेजेडी, परेशानी है। लेकिन जो भगवान की भक्ति में जुड़ता है उसको कोई परेशानी नहीं। तो इसलिए आकाश से ये सीखना चाहिए कि रिमेन अनअफेक्टेड, बी इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसे आपने बचपन में वो एक क्या रहती है डॉल, बलून डॉल, देखिए बलून डॉल, बलून की डॉल होती है और उसको ऐसे मारो तो वो ऐसे गिर जाती है लेकिन फिर से खड़ी होती है। खेला है कि नहीं किया हमने बचपन में, है ना, बलून डॉल, उसको मारो वैसे थोड़ी देर गिर फिर से उठ गई, फिर से खड़ी, है ना, क्योंकि उसमें वो वजन रहता है, तो वो गिर भी जाती है तुरंत खड़ी होती है। तो एक भक्त को उस बलून डॉल से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए कि हमारे जीवन में बहुत संकट आएंगे, बहुत चैलेंजेस आएंगे, बहुत विपदा आएगी, हमें प्रकृति गिराएगी, लेकिन फिर से बाउंस बैक क्या करना है, बाउंस बैक। तो इसलिए हिम्मत नहीं आना है, कभी निराश नहीं होना है। भक्त जो होता है भगवान का कभी निराश नहीं होता, आशाबद्ध। एक भक्त का एक कैरेक्टरिस्टिक, एक सिम्टम है, लक्षण है आशाबद्ध, यानी उसको आशा रहती है कि भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरी रक्षा जरूर करेंगे। लेकिन भगवान रक्षा अपनी तरीके से करेंगे, ऐसे नहीं कि मेरी रक्षा करो, अभी मेरे कुछ डिसीज हुआ, कुछ व्याधि हुई, इसे ठीक। भगवान अपने हिसाब से रक्षा करेंगे, लेकिन रक्षा जरूर करते हैं, वो विश्वास होना चाहिए। तो जो विश्वास है, जिसके पास भगवान है, डोंट टेल कृष्णा दैट आई हैव बिग प्रॉब्लम, टेल प्रॉब्लम दैट आई हैव बिग कृष्णा। हमारे साथ कौन है, कृष्ण। और कृष्ण से शक्तिशाली कोई हो सकता है क्या? माया भी नहीं शक्तिशाली, कोई भी इतनी बड़ी समस्या भगवान कृष्ण से भी ज्यादा शक्तिशाली है नहीं। हमारे साथ सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण है, इसलिए भक्तों को डरना नहीं चाहिए, इस सूत्र में अनअफेक्टेड। इसलिए ब्रह्मा जी की भी सुंदर प्रार्थना है, और वो तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमानो मुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं ऋत्वाग्वपूर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाव। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे भगवान, आपके जो भक्त होते हैं वो आपका धन्यवाद हमेशा देते हैं। कब धन्यवाद देते हैं? जब लॉटरी लगती है तब नहीं, सुख में या दुख में, संपत्ति में या विपत्ति में, दोनों समय आपका धन्यवाद देते हैं कि हे भगवान धन्यवाद, आपने जो भी किया मेरे साथ वो अच्छा ही है, मेरे अच्छे के लिए। तो ऐसे जो व्यक्ति है जो हर समय भगवान का धन्यवाद देता है, किसी भी परिस्थिति में ऐसा जीवन जीता है, तो मुक्ति पदे सदाय भाग। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति का ही हैज अ राइटफुल क्लेम ओवर मुक्ति, यानी मुक्ति उसके हाथ में। जैसे तुकाराम महाराज बोलते हैं, याजसाठी केला होता अट्टहास शेवटचा दिस गोड भाव। उसमें आता है कि मुक्ति को, मैंने तो मुक्ति मेरे पास है अभी कुछ दिनों में मैं भगवान के धाम जा रहा हूँ। फुटो हे मस्तक तुटो हे शरीर, नामाचा गजर सोडू नये, नाशवंत देह झाला जरी भंग, तरी कीर्तन रंग सोडू नये। तो जो महान महान संत होते हैं उनके जीवन में बहुत दुख है, बहुत क्लेश है। ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हमेशा। महान संतों के जीवन में देखोगे, उनके जीवन में भी बहुत संकट है। तो तुकाराम महाराज भी बोलते हैं, उनके जीवन में भी अगर उनका जीवन भी आप पढ़ोगे
तो बहुत संकट आए उनके जीवन में भी, बहुत अच्छा जीवन नहीं था, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, मेरा मस्तक फूट भी गया, मेरा शरीर टूट भी गया, फिर भी मैं भगवान के नामों का गजर छोड़ूंगा नहीं। फुटो है मस्तक, टूटो है शरीर, नामाचा गजर छोड़ू नहीं। तो ऐसा हमारा डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भगवान की भक्ति, भगवान के चरणों की शरण छोड़ूंगा नहीं। तो ये भौतिक जगत के नियम है, दुखालय में अशाश्वत, दुख आएंगे और अशाश्वत। तो एक राजा था, उसने ऐलान किया कि ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो मुझे कुछ तो दे, ऐसा एक गिफ्ट दे, और जो गिफ्ट मुझे प्राप्त होने से मेरे दुख में मुझे बहुत आनंद हो। तो सब सोचते हैं क्या देना चाहिए, क्या देना चाहिए, तो राजा को क्या देना चाहिए कि जो दुख में उसको, यानी दुख में ज़्यादा दुख भी नहीं होना चाहिए और आनंद में ज़्यादा आनंदित भी नहीं होना चाहिए, ऐसी गिफ्ट चाहिए। दुख में ज़्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए और आनंद में ज़्यादा आनंदित उत्साही भी नहीं होना चाहिए, तो एक समदर्शी रहना चाहिए। तो ऐसा क्या गिफ्ट दे, क्या गिफ्ट दे? तो एक व्यक्ति बहुत होशियार रहता है, वो आता है और राजा को एक अंगूठी देता है। तो राजा बोलते हैं अंगूठी से क्या करूँ मैं, आप पहन लो अंगूठी। तो राजा अंगूठी पहन लेता है और उस अंगूठी पे क्या लिखा होता है, ये समय भी बीत जाएगा। तो जब राजा को बहुत आनंद होता है, उल्लास होता है, कुछ लाभ होता है, तो फिर वो देखता है ये समय भी बीत जाएगा, तो वो ज़्यादा उल्लासित नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा समय तक ये आनंद रहने नहीं वाला है। और जब बहुत दुख होता है कुछ तो वो देखता है कि ये समय भी बीत जाएगा, यानी ज़्यादा समय नहीं रहेगा, ये दुख चला जाएगा, तो वो ज़्यादा दुखी भी नहीं होता। तो हमेशा याद रखना है, ऐसी अंगूठी बना लो आप एक खुद ही लिख लो क्या लिखने का, ये समय बीत जाएगा, तो ज़्यादा आनंद में आनंदित नहीं रहोगे और ज़्यादा दुख में दुखी नहीं रहोगे। ब्रह्म बुद्ध प्रसन्नाता। तो ये टेक्निक है कि भगवद गीता में भी भगवान हमेशा अर्जुन को यही कह रहे हैं, तुम युद्ध करो, सुख और दुख की परवाह मत करो, कि सुख दुख आने वाले जाने वाले है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यस्तां तितिक्षस्व भारत। तो इसमें भगवान बोलते हैं अर्जुन सहन करना सीखो, जो सहता है वही रहता है। तो भगवान वही कहते हैं ताम तितिक्षव, तितिक्षव यानी सहन करो, क्योंकि जैसे गर्मी, जैसे सर्दी है ना, अभी थोड़ा ठंडी पड़ने लगी थोड़ी थोड़ी, इसके पहले बहुत बारिश था और उसके पहले बहुत गर्मी। तो गर्मी में लगता है कि अरे कब ठंडी आएगी, और फिर ठंडी में लगता है कब गर्मी आएगी, बारिश में लगता है कब बारिश खत्म होगी। तो हमें तीनों सीजन में कुछ ना कुछ दुख क्लेश है, लेकिन भगवान बोलते हैं कि सहन करो। और कैसे सहन करो? अनित्य। अरे अनित्य है भाई, कैसे आएगा चला जाएगा, जैसे समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन आता है चला जाता है, तो वैसे ही सुख दुख आते रहते हैं। सहन करना सीखो, सहन करो, बी टॉलरेंट। सो ताम तितिक्षव, ताम तितिक्षव यानी टॉलरेट। सो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे एक गृहिणी होती है घर पे, यानी गांव में, गांव में कैसे बनाते हैं खाना? चूल्हे पे, है ना, चूल्हे पे बनाते हैं। और चूल्हे पे, और वो भी घर के अंदर नहीं होता है चूल्हा, बाहर होता है ना, है ना। तो अगर गर्मी का सीजन है, ऊपर से तो सूरज ऑलरेडी, तो घर पे गृहिणी बोलती है क्या, अभी गर्मी में 4 महीने चूल नहीं जलेगी ऐसे बोलते। अरे गर्मी हो या कुछ भी हो, तो खाना तो हर रोज
करना ही पड़ेगा, चूल तो जलानी ही पड़ेगी, है ना। उसमें तो उसकी भी गर्मी लगेगी और ऊपर से सूरज की भी गर्मी लगेगी, लेकिन सहन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। उसी तरह हम लोगों का दूसरा उदाहरण देते, जैसे ठंडी में जो साधक होता है वो उसने सोचना चाहिए ठंडी, सूरज उगा कि नहीं, अब तक आया कि नहीं सूरज, नहीं आया, ठंडी बहुत है, और हीटर लगा दो मस्त रूम में, और जब तक सूरज आता है, सूरज आ गया ऊपर और थोड़ा सा ऊपर आने दो, तो जब तक 7, 8, 9 बज जाते हैं, सूरज ऊपर आता है, फिर तब उठते, हाँ ठंडी चली गई। एक साधक को ऐसा सोचना नहीं चाहिए। जो साधक होता है वो चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, वो सुबह उठ के स्नान करके भगवान के सामने जाता ही है। तो इसको बोलते हैं ताम तितिक्षा। हमारा जो ड्यूटी है, हमारा जो धर्म है, हमारा जो कर्म है, वो करते रहना है, चाहे हमें अच्छा लगे या न लगे। तो इसे बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। तो व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ बनने की कोशिश करनी चाहिए, एटलीस्ट कोशिश तो करनी चाहिए। नहीं प्रभु जी, हमसे तो ये हो ही नहीं सकता। अगर हमसे ये हो नहीं सकता तो भगवान भी बोलेंगे कि तुम यहाँ पे आ नहीं सकते। भगवान को प्राप्त करना फिर भूल जाओ। कितने लोगों को भगवान को प्राप्त करना है? करना है सबको? तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए ध्रुव महाराज का जीवन, देखिए ध्रुव महाराज का चरित्र देखिए, क्या नहीं किया ध्रुव महाराज ने। और थे कितने साल के? 5 साल का बालक था, लेकिन क्या डिटर्मिनेशन था ध्रुव महाराज में। ऐसी तपस्या की भूतों में भविष्य की। पहले तो जंगल में चले गए, और भी जंगल साधारण मधुवन। आज भी आप जाओगे वृंदावन के पास में एक मधुवन, उधर ध्रुव टीला भी है जहाँ पे ध्रुव महाराज, आज भी वो घना जंगल। उस टाइम तो क्या होगा, सत्युग में। तो 5 साल का बालक अकेले जंगल चला गया। और ऐसे नहीं कि बड़ी बैग लेके गया, वो बड़ा अमेरिकन टूरिस्टर वगैरह वैसा वो बड़ा बैग, कुछ नहीं, ठीक से कपड़े भी नहीं थे ध्रुव महाराज के पास। ऐसी ठंडी, और वृंदावन की ठंडी पता है ना, हाँ ये पुणे जैसी ठंडी नहीं हो रही, हम जाके आए, भयानक ठंडी होती। तो उस ठंडी में, उस गर्मी में, उस सीजन अलग अलग, उसमें ध्रुव महाराज ने ऐसी तपस्या की। पहले महीने में तो उन्होंने सिर्फ 3 महीने में एक बार फल खाते, 3 दिन में एक बार फल खाते, 3 दिन में एक बार फल, ऐसे पहले महीने किया। दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार वो सूखे पत्ते खाते थे, फल भी छोड़ दिए, 6 दिन में एक बार। फिर तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार जल लेने लगे। चौथे महीने में 12 दिन में एक बार सांस लेने लगे, सांस भी रोक दी, और पूरी तरह से भगवान के ऊपर ध्यान। 5वें महीने में वो भी रोक दिया। तो ऐसी कड़ी तपस्या देख के तो पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार हो गया। सब देवी देवता भगवान के पास चले गए, बोले हमें सांस नहीं लेते आ रहा। उनकी भी सांस रुक गई, सारे ब्रह्मांड की। तो देवी देवताओं की भी सांस रुक गई। तब भगवान बोले चिंता मत करो, मेरा भक्त जो है ध्रुव वो बहुत कठोर तपस्या कर रहा है, अब कुछ तो करो। भगवान तुरंत गरुड़ के ऊपर बैठ के मधुवन में ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हो गए। लेकिन जब भगवान के सामने आ गए तो ध्रुव महाराज अपने समाधि में, यानी ध्यान में ध्यानस्थ थे, यानी भगवान सामने, फिर भी उन्होंने आंखें नहीं खोली। तो भगवान भी सोचने पड़ गया, इसका तो फोकस इतना है कि मुझे भी नहीं देख रहे, ये तो परमात्मा के रूप पे इतना फोकस। तो उस समय मोबाइल नहीं बजा,
ध्रुव महाराज का मोबाइल। तो ध्रुव महाराज इतने फोकस थे, सामने भगवान खड़े, उनकी आंख बंद है, तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने जो परमात्मा रूप है अंदर का वही गायब कर दिया। तो अंदर से ही भगवान गायब हो गए। तो ध्रुव महाराज अरे कहाँ, फिर आँख खोला तो सामने भगवान। और कितनी सुंदर प्रार्थना है ध्रुव महाराज की। तो ध्रुव महाराज जैसा डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो इसलिए हमारे भागवतम में कई सारे उदाहरण हैं जो हमारे हीरो होने चाहिए, ना कि आजकल के क्रिकेटर्स। कौन कौन है क्रिकेटर, मुझे नाम नहीं पता। तो हमारे क्रिकेटर्स या एक्टर्स जो कि असल जीवन में हीरो नहीं, जीरो है। उनके पर्सनल जीवन देखेंगे तो कुछ पालन नहीं, कुछ नहीं कर। लेकिन हमारे ध्रुव महाराज, तुकाराम महाराज, ये पांडव और ये परीक्षित महाराज, ये हमारे हीरो होने चाहिए। उनके जीवन में उन्होंने दिखाया कि कैसे इस जीवन में जीना चाहिए, प्रभावित नहीं होना चाहिए। नाव पानी में हो सकती है लेकिन पानी नाव में नहीं होना चाहिए, है ना। पानी में नाव में चला गया तो क्या होगा, डूब जाएगी ना। तो नाव पानी में हो सकती है लेकिन पानी नाव। ऐसे जो साधक होता है, साधक इस संसार में रह सकता है लेकिन संसार साधक के अंदर नहीं होना चाहिए। तो साधक इस संसार में रह सकता है लेकिन संसार साधक के अंदर नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे जीना चाहिए, एक कमल के जैसे, पंकज की तरह। तो ऐसे जिएगा, ऐसे व्यक्ति जो जिएगा पूरी जिंदगी, उसके लिए आखिर में क्या है, शेवटचा दिस गोड व्हावा। ऐसे ही तुकाराम महाराज के लिए विष्णुदूत और नहीं आए, ऐसे ही नहीं आएंगे। हाँ चलो 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 सब चलो, किसको किसको आना है, ऐसा नहीं, चुन चुन के लेके जाएंगे। किसको किसको जाना है, जब वैकुंठ एयरप्लेन आएगा तो जाना है, नहीं सबको श्योर। नहीं तो बोलेंगे वो तुकाराम महाराज की पत्नी थी, अरे तिथं काय म्हैस हाय का, तिकडे आपलं घर हाय, तिथं नको, तुम्ही जा आणि परत या। तुकाराम महाराज ने ऑफर किया ना उनकी पत्नी को, आप भी चलो हमारे साथ वैकुंठ। कोई नहीं, मुझे नहीं वैकुंठ, ये इधर सब घर दार है। और म्हैस, ये म्हशीचं कोण हे बघणार सगळं, म्हशीला साफ करावं लागतं, म्हैस आहे आपली एवढी भेटली मला माहेरकडनं। तो अटैचमेंट हमारी जो है इस भौतिक जगत से शिफ्ट करके हमें कृष्ण की चरणों के ऊपर फिक्स करना है। When the goal becomes hazy, one becomes crazy। यानी गोल फिक्स नहीं है तो क्या होता है, फिर क्रेजी बन जाता है, क्योंकि गोल ही नहीं। तो हमेशा हमारा गोल सामने रखना चाहिए। गोल क्या गोल है, भगवान किधर गोल, भगवान के चरण कमल। भगवान की चरण कमल अगर हमारे गोल है तो हम भौतिक जगत में रह के भी भौतिक जगत से प्रभावित नहीं। ये टेक्निक है, हाउ टू रिमेन अनअफेक्टेड इवन इन दिस वर्ल्ड। तो जीसस क्राइस्ट भी बाइबल में बोलते हैं कि डोंट बिल्ड अ हाउस ऑन द ब्रिज। तो ब्रिज होता है, पुल होता है, उसके ऊपर कोई घर बनाता है क्या? तो ब्रिज किसके लिए होता है? हाँ, इधर से उधर जाने के लिए होता है, पार करने के लिए, नदी पार करना है, पार करना है, उसके लिए होता है ब्रिज। ब्रिज क्या होता है कि घर बनाएंगे रहने के लिए, हाँ मेरा घर अच्छा है, घर मस्त है। अरे तुम्हारा घर टूट जाएगा, गाड़ी आ जाएगी। ब्रिज के ऊपर घर नहीं बनाते। तो ऐसे ही भौतिक जगत कैसे एक ब्रिज जैसा है, हमको इधर से जाना है भगवान के धाम, तो इसको ब्रिज जैसे इस्तेमाल करो। इधर परमानेंट हमको रहना नहीं है, वी कैनॉट स्टे हियर परमानेंटली। तो यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट मत करो, हाँ अभी मैं सेटल हो गया, हो ही नहीं सकते, ये ब्रिज है। ठीक है, तो ये है, हम आकाश से आज ये सीखते हैं। क्या सीखते हैं आकाश से? What we learn from the sky? समदर्शी रहना है, स्थित प्रज्ञ रहना है, डोंट बी अफेक्टेड। हाँ, बी इन दिस वर्ल्ड बट
नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। पंकज की तरह ये अवधूत ब्राह्मण सीखते हैं आकाश से। क्योंकि आकाश में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन आकाश कभी इससे प्रभावित नहीं होता। आकाश हमेशा इससे डिटैच रहता है। So that is the lesson from the sky, आकाश। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न है?